भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताएंगे आप सभी कैसे हैं। आशा करेंगे आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। जिसने ना देखा हो तो हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो सेक्शन पर जा कर के देख सकता है। प्ले लिस्ट भी इसकी बनी है क्लास 10th 2026-27 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनेगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएंगे, आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपका एक 9th का जो भी साथी मतलब जिसके छोटे भाई या कोई जो आपका पढ़ता हो 9th में, तो 9th की वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। पूरी 9th हमने वहाँ से कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर 10th की वीडियो में आपको 1 से लेकर के जो अभी 6.2 कर 2 नंबर तक किसी भी चीज़ की वीडियो देखना है तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2 के 3 और 4 को नंबर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो LM है वो समांतर है आपका CB के, मतलब जो ये LM है ये समांतर किसके है, CB के है। ठीक है, ये थोड़ा सा चित्र में है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे किताब तो ये आपका दोनों समांतर दिखेंगे। ठीक है, चित्र बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन अगर आप चित्र उसमें देखोगे बुक में, या आप मान लो कि LM जो है समांतर CB के है। ठीक है, और LN जो है ये वाला समांतर इस वाले CD के है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो AM बट्टे में AB और AM बट्टे में AB, ये वाला AM बट्टे में AB बराबर है AN बट्टे में AD। इस चीज़ को हम देखो AM बट्टे में AB कहें या AM बट्टे में MB कहें, एक प्रकार से बात वो एक ही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों में आपका दोनों माप का ही बट्टे में होता है। ठीक है, तो आ जाओ इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा, सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ये वाला ABC, त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC में हम क्या ABC में क्या बताया गया है कि जो LM है ये LM समांतर है। ठीक है, ये LM समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, 2 खड़ी पाई तो ये समांतर का चिन्ह होता है। LM समांतर किसके है, BC के कहें या CB के, CB के समांतर है। ठीक है, तो अब जब अगर ये समांतर है तो आपको हमने बताया था थेल्स प्रमेय कि अगर ये वाले 2 समांतर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो आपका AL बट्टे में LC बराबर हो जाएगा AM बट्टे में AB के। AM बट्टे में AB किसके, थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे कि AL बट्टे में LC बराबर हो जाएगा किसके, AM बट्टे में MB के। और ये किससे होगा, ये आपका थेल्स प्रमेय से होगा। जब कब होगा, जब ये इसके समांतर होगी, ML जो है ये समांतर होगी किसके, LM समांतर होगी BC के। तो ये आपका थेल्स प्रमेय से ये जिसके जो बट्टे भुजा जो है बराबर हो जाएगी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये बराबर हो जाएगी। इसे समीकरण फर्स्ट डाल देंगे। अब उठाएंगे त्रिभुज कौन सा, AD, ये वाला ADC त्रिभुज। अब अभी हमने ABC उठाया था, अब त्रिभुज ADC उठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC से। तो त्रिभुज ADC में हमें क्या पता है कि जो LN है ये वाला LN समांतर है CD के। तो वही चीज़ लिखेंगे LN समांतर है CD के। ठीक भाई, LN समांतर हो गया CD। अब जब अगर LN समांतर है CD के तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ बनेगी कि जो AL है बट्टे में LC बराबर होगा AN बट्टे में ND के। ठीक है, AN बट्टे में ND से। अब यहाँ पर ये इसको डाल दो समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से ये भी थेल्स प्रमेय से हुआ है जो हमने किया है, तो ये थेल्स प्रमेय से ये चीज़ हुई है। अब देखो, अब यहाँ से इस चीज़ को समझो कि अगर AL बट्टे, देखो यहाँ पर भी AL बट्टे में LC है, AL बट्टे में LC यहाँ पर भी है। अगर AL बट्टे में LC ये AM बट्टे में MB के बराबर है और यहाँ पर भी है, तो ये AL बट्टे LC ये यहाँ पर AN बट्टे ND के, अगर ये इसके बराबर, यहाँ पर भी सेम इसके बराबर है, जो सेम है वो इसके बराबर है, तो AM बट्टे में MB बराबर AN बट्टे में ND के हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर आपका AM बट्टे में MB जो है ये बराबर हो जाएगा AN बट्टे में
एन डी के बराबर हो जाएगा। यही आपको हमें प्रूव करना था, यही आपका आंसर ए एम बट्टे में एम बी। देखो ए एम बट्टे में एम बी कहें या ए एम बट्टे में ए बी, बात एक ही है, ठीक है। ए एम बट्टे में ए बी आप लिख लो और ए एन बट्टे में ए डी, ठीक है। तो आपके दोनों बात एक ही है। तो इस प्रकार से यही आपका हमारा क्या ए एम बट्टे में ए बी ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। ए एम बट्टे में ए बी बराबर में ए एन बट्टे में ए डी, ये प्रूव आपका हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ए एम बट्टे में ए बी, ए एम बट्टे में ए बी, ये देखो ए एम यहाँ तक, फिर इसको पूरा ये कहें या ए एम बट्टे में एम बी, बात एक ही हो जाती है। तो दोनों आपका यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कह सकते हो, यहाँ पर ए एम बट्टे में भी इस प्रकार से आपका दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपका इसका आंसर हो गया तीसरा नंबर का। अब समझ लेते हैं इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखो चौथे नंबर में भी सेम इसी प्रकार से बस थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डी ई है वो समांतर है ए सी के। डी ई, ये डी ई, ये वाला डी ई समांतर ए सी के, ये चीज़ इसके समांतर, डी ई समांतर इस वाले ए सी के, ठीक है। और डी एफ, ये वाला डी एफ समांतर है इसके ए ई के, डी एफ ये वाला समांतर, ये वाला समांतर इसके है और ये वाला समांतर इसके है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी एफ, ये बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर है बी ई बट्टे में ई सी के। बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर है बी ई बट्टे में ई सी के। इस चीज़ को हमको बतानी है, ठीक है। तो चलो आ जाओ हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर भी ये चीज़ लिखेंगे, क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से में हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो डी ई है, डी ई समांतर ए सी के है, डी ई समांतर किसके है, ए सी के है। त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि डी ई वाला समांतर, ये अभी इसको ना देखो, इस वाले को अभी ना देखो, अभी ये देखो कि जो डी ई है वो समांतर ए सी के, जो ऊपर दिया गया था, ठीक है। इसको हमने देखा है यहाँ से। जब डी ई समांतर ए सी के है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो आपका बी डी अपॉन में डी ए बराबर हो जाएगा किसके, बी ई अपॉन में ई सी के, किसके, बी ई अपॉन में ई सी के। यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी अपॉन में डी ए बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। अभी हम इसको देख रहे हैं, अभी हम इस वाले को नहीं देख रहे, तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में ई सी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हम एफ वाला नहीं ले रहे हैं, ई वाला ले रहे हैं। देखो यहाँ पर डी समांतर ए सी के दिखा रहे हैं ना, तो हम ई वाले को देखेंगे तो बी अपॉन में ई सी। तो यहाँ से ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और ये हमने किस चीज़ से इसको हमने ऐसे लिखा, ये लिखा हमने थेल्स प्रमेय से, सेम तीसरे नंबर के जैसा है, थेल्स प्रमेय से समीकरण फर्स्ट डाल दो। इसी प्रकार से आप लेंगे त्रिभुज किससे, अभी हमने किससे लिया, त्रिभुज ए बी सी से लिया, आप त्रिभुज ए बी ई से लेंगे, त्रिभुज ए बी ई से। अब जब हमने त्रिभुज ए बी ई से लिया तो देखो यहाँ से क्या देखा हमने कि जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के, ये वाला डी एफ समांतर ए ई के, ए ई के डी एफ। अभी हमने ये वाला देखा था डी ई अपॉन में ए सी, ई वाला। अब डी ई समांतर ए सी ये देखा पहले, अब देखेंगे कौन सा, डी एफ समांतर ए ई के, ये वाला देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने इसको लिखा तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी बट्टे में डी ए, बी डी बट्टे में डी ए बराबर हो जाएगा किसके, बी डी बट्टे में डी ए बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ बट्टे में एफ ई के, ठीक है। बी एफ बट्टे में एफ ई। इस चीज़ को अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इस चीज़ से देख सकते हो, यहाँ पर देखो सी आया तो यहाँ पर ऐसे हम लेंगे कि सी आएगा, बी ई अपॉन में ई सी लिया। अब यहाँ पर एफ और ई आया है तो सी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम बी एफ अपॉन में फिर एफ ई ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से ये निकालिया तो ये किससे हमने किस चीज़ से किया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से किया, इस समीकरण डाल दो सेकेंड। अब देखो ये सेम तीसरे नंबर के जैसा है। अब ये देखो बी डी बटे डी ए ये बराबर बी ई बटे ई सी के, और ये भी इसके बराबर है। तो जब दोनों ये इसके बराबर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो बी ई है बट्टे में ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टे में
FE के, बस यही हमें सिद्ध करना था, BF बट्टे में FE, ये देखो बराबर में BE बट्टे में EC, जो हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो दोनों सवाल बिल्कुल सरल थे, आपको बस थोड़ा सा ये समझना था, थेल्स में अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर पाए होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लिए। आशा करेंगे इसमें कुछ किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आपको अच्छी तरीके से दोनों सवाल जो हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, और बाकी जो आपको पिछले से जो आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप पिछली वीडियो से देख करके जो आपका 1-2 किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट करें, तो हम आपको फिर दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना, कि मतलब कुछ सजेशन हो आपको किसी प्रकार का, तो सजेशन जो है आप दे सकते हैं, सजेशन आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना। ठीक है, अभी हमने क्या नाम 10th की मैथ की है, अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर की भी मैथ को देखेंगे, इंटर की मैथ को भी हम आगे देखने वाले हैं, तब जब आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।